नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के तहत मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने करीब 120 करोड़ की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ पूरे विश्व की धरोहर है और ये 12 साल में एक बार आता है। ऐसे में कुंभ को लेकर लोगों में उत्साह तो जरूर था, लेकिन कोविड-19 को लेकर असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी। इससे यहाँ का व्यापारी वर्ग से लेकर आम जन भी चिंता में था। इसी चिंता को देखते हुए हमारी सरकार ने कुंभ में आने जाने की अनावश्यक रोक टोक को खत्म कर दिया है, लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइंस को हर हाल में पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि कुंभ पर हमारा पूरा फोकस है। इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अखाड़ा परिषदों से लेकर श्रद्धालुओं को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुपालन के बारे में बताया गया है। कुंभ मेले में आवागमन को बेहतर करने के लिए यहाँ यात्री वाहनों की संख्या में 4 गुना तक का इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बने विकास प्राधिकरण के अस्तित्व को हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है। हमारी सरकार ने कोविड-19 के दौरान काम करने वालों पर लगे मुकदमों को भी वापस ले लिया है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ में रेल का सपना पूरा कर दिया है। पहले लोग सड़क की मांग करते थे, आज ट्रेन की बात हो रही है। उनके नेतृत्व में ही ये बदलाव संभव हो पाया है। आने वाले दिनों में यहाँ रोजगार की भी कोई कमी नहीं होगी। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में उनकी नेतृत्व क्षमता का लोहा माना जाता है। पूरे विश्व में उनके नेतृत्व की तारीफ की जाती है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को हर की पेड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को देहरादून से हर की पेड़ी पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की। यहां पर उनका विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, भाजपा जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, जिला महामंत्री विकास तिवारी, मेला अधिष्ठान के अधिकारियों और श्री गंगा सभा के सभापति कृष्ण कुमार शर्मा, अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणी, उज्जवल पंडित सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद श्री गंगा सभा के आचार्य अमित शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री रावत से मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती कराई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा से कुंभ की सफलता और सभी के कल्याण की कामना की। इसके बाद श्री गंगा सभा कार्यालय में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गंगाजलि प्रसाद भेंट किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शनिवार को दिल्ली से लौटते ही जॉली ग्रांट देहरादून के स्वामीराम हिमालयन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहनलाल बोंठियाल से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी थे। मुख्यमंत्री ने बोंठियाल का हालचाल जाना और उनके जल्द से जल्द अच्छे स्वास्थ्य होने की कामना की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बोंठियाल काफी समय से अस्वस्थ हैं और उनका इलाज जॉली ग्रांट में चल रहा है। वहीं कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क चौड़ीकरण की खबरों के बीच चौड़ीकरण को लेकर पिछले सप्ताह तहसील थराली में जन सुनवाई की गई थी। जन सुनवाई में जनता को सही जानकारी न मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तहसील प्रशासन और बीआरओ के आला अधिकारियों ने पिछली जन सुनवाई में जानकारी देते हुए बताया था कि सड़क के मध्य बिंदु से 12 मीटर ऊपर तथा 12 मीटर नीचे भूमि अधिग्रहण होनी है, जिससे ग्वालदम से लेकर कर्णप्रयाग तक सैकड़ों भवन सड़क चौड़ीकरण की चपेट में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो हाईवे बन रहा है उसमें बड़ी भ्रम की स्थिति है। न शासन क्लियर कर रहा है और न निर्माण एजेंसी है जो बीआरओ न वो क्लियर कर पाई। अभी जो 15 तारीख को जन सुनवाई हुई थी, तो अब यह है कि हमने हर बाज़ार में एक समन्वय समिति का निर्माण किया है और ये समन्वय समिति के बाद एक केंद्रीय समन्वय समिति बनेगी और इसका काम होगा कि जो वास्तविकता क्या है पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना, और अगर लोगों के हित से अगर कुठाराघात होगा हितों पे तो ये समन्वय समिति संघर्ष समिति का रूप अख्तियार करने को विवश होगी और हम संघर्ष करके अपने हकों की लड़ाई, रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई के लिए अंतिम दम तक लड़ने का काम करेंगे।
चौड़ीकरण के बाद जहां थराली, तलवाड़ी, ग्वालदम सहित कई बाजारों के अस्तित्व को खतरा है, वहीं कई आवासीय मकान भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ऐसे में स्थानीय लोगों के रोजगार और आवासीय व्यवस्थाओं पर भी खतरा मंडरा रहा है और साथ ही जन सुनवाई में अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट न होने पर प्रभावितों में सरकार और शासन प्रशासन के प्रति खासा आक्रोश भी बना हुआ है। ये गिरिप के द्वारा कुलसारी में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि 12 मीटर के मानक से इन्होंने ठीक डबल का मानक ले लिया है और इसमें कई काश्तकार हमारे भूमिहीन हो जा रहे हैं, जिनके लिए आवास में की दिक्कत आएगी, कृषि योग्य की दिक्कत आएगी, जिसका हम एक समन्वय समिति का गठन कर रहे हैं। शनिवार को कुलसारी में चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले भवन स्वामी तथा व्यापारियों के बीच एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी लोगों ने एक स्वर में विकास में आड़े न आने की बात तो कही। साथ ही प्रभावितों ने कहा कि जिन लोगों के भवन या व्यापारिक प्रतिष्ठान भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत आते हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, चाहे वो भवन या दुकान किसी भी भूमि पर बना हो, जिसे जनता द्वारा अपनी पूरी उम्र की कमाई लगाकर बनाया है। वहीं बैठक में एक समन्वय समिति का गठन भी किया गया, जो पूरे पिंडर की सभी व्यापारी, भवन स्वामियों तथा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं कुलसारी में संघर्ष समिति का अध्यक्ष खिलाफ सिंह बिष्ट और सचिव महिपाल भंडारी को बनाया गया है। हम प्रभावित व्यापारी और काश्तकार ये चाहते हैं, जैसा कि ये देखा जा रहा है कि सामरिक दृष्टि से ये सड़क का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। हमारा मकसद ये है कि जो भी हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को जो उचित मुआवजा मिले और हमारे लोग व्यापारी, काश्तकार कम से कम प्रभावित हों, हमारे भवन स्वामी कम से कम प्रभावित हों। इसको लेकर हमने एक समन्वय समिति का गठन किया है और जिसके द्वारा हम शासन प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करेंगे और यदि हमारा संवाद करने से भी यदि कोई हल नहीं निकलता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट।